तो आइए अपना पहला सेशन शुरू करते हैं और ये जो है पर्सनालिटी के ऊपर है, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो डेफिनेशन अगर मैं पूछती हूँ आज के डेट में, या हम लोग जानते हैं, एक लेमन टर्म में हर कोई यही सोचता है कि जो इंसान आपसे बहुत नाइसली ड्रेस्ड है, या इंटरेक्टिंग एबिलिटी रखता है, या एबिलिटी टू टॉक रखता है, या एबिलिटी टू इम्प्रेस रखता है, या वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो शायद वो एक गुड पर्सनालिटी है। और इसी के चलते ज्यादातर जो इंटरव्यूअर्स भी होते हैं कई बार गड़बड़ खा जाते हैं, क्योंकि जब आप नाइसली ड्रेस होके जाते हैं, आप उस दिन एक्साइटेड होके बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गुड पर्सनालिटी समझ के आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर क्या वाकई में ये सोशल अट्रैक्टिवनेस एक पर्सनालिटी की डेफिनेशन हो सकती है? देखिए, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट ने बहुत काम किया है और उन्होंने क्लियरली इसको बोला है, सोशल अट्रैक्टिवनेस इज इनएडिक्वेट। और मैं भी इस बात से बहुत सहमत हूं कि सोशल अट्रैक्टिवनेस इज इनएडिक्वेट। इसके दो रीजन हैं। पहला, आप सिर्फ एक नजरिया देखते हैं उस पर्सन का, जो कि सोशल अट्रैक्टिवनेस है, लेकिन आप लिमिट कर देते हैं उसका बाकी और जो उसके पर्सनालिटी चीजें हैं, जो वाकई में उसकी पर्सनालिटी, उस आइडेंटिटी को डिफाइन करती हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ बायस हो जाता है माइंड, और फिर आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं। सो इट लिमिट्स द वर्थनेस ऑफ number of behaviors of that person and the different types of behavior of that person. Point number 2, यूनिक एबिलिटी वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि बहुत ही डिस्टिंक्ट होते हैं, जिनमें खासकर कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं जब वो उन लोगों के बीच में जाता है तो वो जो यूनिक टेम्परामेंट है या यूनिक एबिलिटी है वो इग्नोर हो जाता है, और इस वजह से वो सोचते हैं शायद इसकी तो पर्सनालिटी ही खराब है। लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है? शायद वो पर्सनालिटी कुछ बहुत ही यूनिक है जिसके लिए वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो पॉइंट क्लियरली एक होलसम डेफिनेशन की चाह रखते हैं, और इसी के लिए गॉर्डन एल्पर्ट ने ऑलमोस्ट 50 पर्सनालिटी की डेफिनेशंस को पढ़ा और हमारे लिए एक क्लियर कंसेप्ट लेके आए। तो है ना इसकी इंपॉर्टेंस? नहीं तो हम भी अगर जज करते हैं किसी को बिना इन सब चीजों को जाने, तो शायद हम उन्हीं पैरामीटर से वेल ड्रेस्ड, अट्रैक्टिव टॉकिंग एबिलिटी और इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको वाकई में उस नजरिया से पूरे इंसान को पढ़ना है, तो आपको कंप्लीट पर्सनालिटी का कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो आइए मिलकर अब कंसेप्ट जानते हैं। तो देखिए, इसमें दो इंपॉर्टेंट बात है। साइकोलॉजिस्ट ने कहा, एक तो इंडिविजुअलिटी पढ़ेंगे और दूसरा कहा कंसिस्टेंसी देखेंगे। तो इंडिविजुअलिटी का क्या नोशन है? इंडिविजुअलिटी का नोशन है कि एक सिचुएशन है, कोई भी, आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि कई बार सिचुएशन जब होती है, एक ही सिचुएशन में अगर 4 लोग बैठे हैं, अलग अलग आंसर्स आ रहे होंगे, अलग अलग थॉट्स आ रहे होंगे, अलग अलग फीलिंग्स आ रही होंगी, और इसी हिसाब से वो अलग अलग तरीके से एक्ट करेंगे। तो ये उस पर्सन की इंडिविजुअलिटी है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। द वे द पर्सन थिंक्स, द वे द पर्सन फील्स एंड द वे ही एक्ट्स is different, and that is one part of his distinctive behavior. It's a component individuality. पर ये तो एक सिचुएशन में हमने देख लिया, पर क्या पता जब नेक्स्ट सिचुएशन आती है उसमें वो इंसान कैसे दिखाता है, क्या बिहेवियर दिखाता है, क्या थॉट दिखाता है, क्या फीलिंग दिखाता है, उसको भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो कई बार सेम सिचुएशन में भी पर्सन डिफरेंट ढंग से बिहेव कर सकता है, और कई बार डिफरेंट सिचुएशन में भी पर्सन
नए ढंग से बिहेव कर सकता है। तो इन सब चीजों को भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो ये है कंसिस्टेंसी। तो डिफरेंट सिचुएशंस में जब इंसान का एक पैटर्न दिखता है, तभी कहते हैं ना, समय लगता है इंसान को पढ़ने में। तो ये समय जो लगता है ना, तभी समझ आता है उसकी कंप्लीट पर्सनालिटी। ये जो एक बार मिलने से पता लगता है, वो तो आप सिर्फ एक छोटा सा उसका कंपोनेंट देख रहे होते हैं और हम उसी पे जजमेंट दे देते हैं। कहीं ना कहीं रुकिए, ठहरिए, उस इंसान को पढ़ने के लिए उसे समय लीजिए, उसके डिफरेंट सिचुएशंस में उसको ऑब्जर्व करिए, तब दीजिएगा जजमेंट। शायद वो जजमेंट काफी